अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाज़िया मुज़म्मिल। आज हम देखेंगे अपनी क्लास में कि कलमा क्या है और उसकी इकसाम क्या है। अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए अपनी नियत को खालिस करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी, आज हमने चूंकि लेसन पढ़ना है कलमा। कलमा क्या है, कलमा की कितनी अकसाम हैं और इसको हम किस तरह पहचानते हैं। कलमा में सबसे पहले जरूरी है हरूफे हिज्जा की पहचान करना, क्योंकि हर जुबान की बुनियाद कुछ हरूफ होते हैं जो कि उनकी मखसूस आवाजों को जाहिर करते हैं। उन्हें हरूफे हिज्जा कहा जाता है। उर्दू में हरूफे हिज्जा की तादाद 37 है, जो कि आपके सामने हैं। इनमें से कुछ हरूफ कटे हुए हैं। जो काटे गए 8 हरूफ हैं वो अरबी जुबान में शामिल नहीं हैं, इसलिए हरूफे हिज्जा जो हैं वो अरबी में 29 हैं। आमतौर पर अलिफ और हमजा को एक ही समझा जाता है। अगर अरबी हरूफ में देखें, अलिफ के ऊपर कोई हरकत हो तो उसको हम हमजा कहते हैं, लेकिन अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत ना हो तो तब वो अलिफ पढ़ा जाता है। इसलिए अरबी हरूफ हिज्जा की तादाद 28 कहना भी दुरुस्त है। बाज हरूफ हिज्जा की उर्दू और अरबी अदायगी में कुछ फर्क है। जिन हरूफ को पढ़ते हुए हम उनके आखिर में बड़ी ए, बड़ी ये की आवाज निकालते हैं, बड़ी या, तो हम उनके अरबी के उनको अलिफ की आवाज देता है। यानी अरब जब उस लफ्ज को बोलता है तो वो बड़ी या के बजाय अलिफ की आवाज देता है। कैसे? बा। जब हम उर्दू में बा को पढ़ते हैं तो बा की आवाज होगी बे, लेकिन अगर हम इसको अरबी में पढ़ेंगे तो हम इसको बे नहीं कहेंगे, इसको हम बा कहेंगे। काफी सारे हरूफ इस तरह के हमें पता चलेंगे जिनको हम अरबी में अलग और उर्दू में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। बा को बा पढ़ेंगे, ते को ता पढ़ेंगे, से को सा पढ़ेंगे, हे को हा पढ़ेंगे, खे को ख्वा पढ़ेंगे, रे को रा पढ़ेंगे, जे को जा पढ़ेंगे, तोए को ता पढ़ेंगे, रोए को रा पढ़ेंगे, फे को फा पढ़ेंगे, हे को हा पढ़ेंगे और ये को या पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए 12 हरूफ के अलावा बाकी तमाम हरूफ उर्दू में जैसे पढ़े जाते हैं वैसे ही अरबी में पढ़े जाएंगे। अब हम देखते हैं हरकत क्या है। हर हर्फ हिज्जा को दूसरे हर्फ से मिलाने के कई अंदाज हैं और हर अंदाज को जाहिर करने के लिए हर्फ के साथ ही उसकी मखसूस अलामत होती है जिसको हम हरकत कहते हैं। हरकत 3 किस्म की होती हैं। पहली हरकत फतहा, जिसको हम उर्दू में जबर कहते हैं। मसलन बा के ऊपर अगर फतहा है तो हम इसको बा कहेंगे, बा जबर बा नहीं कहेंगे, बा फतहा के साथ बा। इसी तरह कसरा को हम जेर कहते हैं। जैसे बाकी नीचे जब कसरा होगी या जेर होगी तो हम उसको बी कहेंगे। दम्मा यानी पेश, पेश नहीं हम कहेंगे, फिर हम इसको दम्मा कहेंगे। बा के ऊपर दम्मा बू। ठीक है। इन हरकत को लंबा करने के लिए हम इसके साथ अलिफ लगाते हैं। जैसे जबर से पहले हम जबर के साथ अलिफ का एक जोड़ है, बा जबर बा, तो बा को हमने कहना है फतहा। जेर के बाद यानी कसरा के बाद या और पेश के बाद वाव का इजाफा किया जाता है। इस तरह इन हरकत को लंबा करके 2 गुना कर दिया जाता है, जो कि हरूफे मद्दा बन जाते हैं। बा जबर बा, बाजेर बी और बा पेश बू। हम इनको बा फतहा के साथ, बा बी को कसरा के साथ बी और बू को दमा के साथ बू कहेंगे। इसके बाद जो अलामत आती है वो है जज्म। जज्म यानी सुकून। सुकून की 2 तरह की अलामत यहाँ पे आपको नजर आ रही है, एक पेश की छोटी सी शक्ल और एक गोल सा दायरा। इनमें से कोई भी हर्फ जब कोई भी हरकत किसी हर्फ पे मौजूद होगी तो वो साकिन कहलाएगा या वो जज्म वाला कहलाएगा। अगर इस पे कोई हरकत या जज्म आ जाती है तो फिर अलिफ को हम हमजा कहेंगे, अगर ये हरकत अलिफ के ऊपर होगी। लफ्ज क्या है?
हरूफ हज्जा और हरकात जब ये दोनों मिल जाते हैं तो लफ्ज बन जाता है। जैसे उर्दू, अलिफ के ऊपर दमा आ गया, रा के ऊपर साकिन हो गया, दाल के ऊपर फिर दमा आ गया और वाव फिर साकिन हो गया, ये बन गया उर्दू। लुग़त में लफ्ज का मायने है फेंकना। लफ्ज के लुग़वी मायने है फेंकना, यानी हमारी जुबान जिन भी अल्फाज को बाहर फेंकती है वो अल्फाज लफ्ज होते हैं। हम देखते हैं कलमा क्या है। बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं और कलमा की 3 किस्में हैं। बामानी यानी हर वो लफ्ज जो कि कोई मायने रखता है। हम क्यों है इसको बामानी कह रहे हैं? क्योंकि कुरान पाक में कोई भी लफ्ज जो है वो बेमायनी नहीं है। तो बामानी लफ्ज कलमा कहलाता है और कलमा की 3 इकसाम हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म को हमने पढ़ा कि किसी नाम, शख्स, चीज या जगह के नाम को, किसी सिफ्त को, वो खूबी भी हो सकती है और खामी भी हो सकती है, सब इस्म कहलाते हैं। किसी काम के नाम को भी इस्म कहा जाता है। इसकी मिसाल अल्लाह एक नाम, इंसान, किताब, मस्जिद, झूठा, सच्चा, इस तरह की बहुत सी मिसालें। फिर है फेल। फेल के मायने हैं काम, यानी ऐसा कलमा जिसमें काम का नाम और उसके साथ ही काम के करने का जमाना भी पाया जाता हो, यानी कि जमाने की कैद बहुत जरूरी है, वो फेल कहलाता है। जैसे लड़के ने कुरान पढ़ा, लड़का कुरान पढ़ता है या लड़का कुरान पढ़ेगा। आप देख रहे हैं इसमें जमाना, माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये फेल है। ये काम के नाम यानी पढ़ना के साथ उसके जमाने को भी जाहिर कर रहा है। तो ये काम वाकया हुआ, यानी माजी हुआ, हाल में हुआ या मुस्तकबिल में हुआ। तो एक इसमें अहम चीज ये है कि ऐसा कलमा जो सिर्फ नाम को के काम के नाम को जाहिर करता हो, ऐसा कलमा जो सिर्फ काम के नाम को जाहिर करे, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, पीना, वो इस्म कहलाता है और इस्म मज़दर कहलाता है। इसका शुमार भी इस्म में ही होगा। हर्फ ऐसा कलमा जो ना तो इस्म है ना ही फेल है, बल्कि इन दोनों के साथ मिल के इस्तेमाल होता है और अपने मायने वाजे करता है। तो हर्फ का मायने उसी वक्त वाजे होगा जब वो किसी इस्म या किसी फेल के साथ इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे में, से, को, पर, तक। अगर हम अकेले बोलें तो ये कोई भी जाहिर नहीं हो रही बात, लेकिन जब ये इसम या फेल के साथ मिलते हैं तो जुमले की शक्ल में वाजे कर देते हैं अपना मफहूम। हमने अलामाती इसम पढ़ी कि इसम की 2 बड़ी बड़ी निशानियां हैं जिनसे हम उनको आराम से पहचान सकते हैं, वो है तनवीन और अल। तो तनवीन लफ्ज के आखिर में 2 पेश, 2 जेर या 2 जबर का नाम तनवीन है, क्योंकि इससे लफ्ज के आखिर में यानी लफ्ज के आखिरी हिस्से में ये पाया जाता है और इसमें एक नून साकिन की इजाफी आवाज पैदा होती है। जैसे किताबुन, बुन में आप देख रहे हैं बुन, बा और नून का मजमुआ बन रहा है, नून की आवाज आ रही है। किताबन, किताबिन। तो कुरान मजीद में 14,000 से जायद तनवीन वाले इसम इस्तेमाल हुए हैं, जबकि अरबी जुबान में तकरीबन 35% इसम बुनियादी तौर पर तनवीन रखते हैं। दूसरा है अल। ये तनवीन वाले जितने भी इसम होंगे, इसम नकरा होंगे, यानी आम इसम होंगे जिनको हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को ये नहीं पढ़ा किसी ने अभी तक, तो वो हमारी पिछली वीडियोस देख सकता है जिसमें इसमें आम को बताया गया है। दूसरा है अल, जो कि किसी इसम को खास कर देता है। अल किसी लफ्ज के शुरू में पाया जाना उसके इसम होने की भी अलामत है और इसमें खास होने की अलामत है। जैसे अल किताबू, अल किताबा, अल किताबी। कुरान मजीद में कई हजार इसम जो हैं वो अल के साथ इस्तेमाल हुए हैं। इस अल को लामे तारीफ कहते हैं। अल और तनवीन कभी किसी भी इसम पर दोनों इकट्ठे नहीं आते, यानी जब इसम पर तनवीन होगी तो अल नहीं होगा, और अगर अल बाकी पाया जाएगा तो उस पर तनवीन बाकी नहीं रहेगी। ये है हमारा आज का लेसन। हम देखते हैं कि इसम की बुनियादी तौर पर क्या इकसाम है, यानी बुनियादी तौर पर इसम की 2 इकसाम हैं, इसम जात और इसम मजदर, इसम सिफ्त, सॉरी। अच्छा जी, इसम जात क्या है? किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह, उसके नाम को।
مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رجل ایک آدمی ہے، تو ایک آدمی کا نام جو ہے وہ پایا جائے گا ذات، اس کی ذات کا اسم کہلائے گا، جو کہ اس میں ذات ہے۔ اس میں ذات عام طور پر وجود رکھتے ہیں، ذاتی وجود رکھتے ہیں، جیسے کتاب آپ کو ہارڈ فارم میں نظر آئے گی، قلم آپ کو نظر آئے گا، سیف تلوار آپ کو نظر آئے گی، مسجد نظر آئے گی، مدینہ شہر نظر آئے گا۔ تو ایسا اسم جو کہ ذاتی طور پر اپنا وجود رکھتا ہو، اس میں ذات کہلاتا ہے۔ جبکہ اسم کی ایک اسم جو ہے وہ اسم صفت، وہ اسم کی کسی خامی یا کسی خوبی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کسی خامی یا خوبی کے نام کو اسم صفت کہتے ہیں، یہ ذاتی وجود نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ہم ایسے لیں گے کہ آپ کہیں کہ میں نیک ہوں، اب آپ کی نیکی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ آپ کی صفت ہے، آپ کی خوبی ہے۔ تو ایسا اسم جو کہ ذاتی وجود نہیں رکھتا، بلکہ اپنے اظہار کے لیے کسی ذات کا محتاج ہے، اس کے لیے ذات استعمال ہونی ضروری ہے، تو وہ اسم صفت کہلاتی ہے۔ مثلا صالح نیک، فاسق بدکار یا نافرمان، صادق سچا، کاذب جھوٹا، مسلم مسلمان، کافر کافر، مؤمن مومن، منافق منافق، رسول رسول، ملک بادشاہ۔ ان تمام صفات کو دیکھیے، یہ تمام صفات کوئی وجود نہیں رکھتی، لیکن جب یہ کسی ذات کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو پھر یہ اس کی خوبی بنتی ہیں۔ لہٰذا ایسا اسم جو خود ذات نہیں رکھتا اور کسی ذات کا محتاج ہو، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ اسم کو مزید سمجھیں گے، مزید جانیں گے اپنے اگلے لیکچر میں، ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔